ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर प्रताप सिंह चंद्रवंशी जी का है। आज आपने जो विषय लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। असाध्य रोगों का बिना दवा के एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा उपचार कैसे किया जा सकता है, विस्तार से इस विषय में बताएंगे आप हम सबको। मैं दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब साधकों को कराएं। जी दीपन जी। ओम जी। ओम जी। डॉक्टर अमर प्रताप सिंह चंद्रवंशी, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवीएन उपचार संस्थान प्रयागराज में प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर हैं भारतीय एक्यूप्रेशर संस्थान लखनऊ में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक्यूप्रेशर भारतीय एक प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा है। इसकी खोज ऋषि मुनियों ने मानव को रोग मुक्त करने के लिए की थी। इसकी सहायता से अपनी हथेली में स्थित बिंदुओं को दबाकर या मेथी दाना एवं चुंबक के सहारे बिना किसी दवा के किसी भी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। तो सर का आज विषय है कि असाध्य रोगों का बिना दवाइयों के एक्यूप्रेशर के द्वारा उपचार। स्वागत है डॉक्टर अमर प्रताप सिंह। सर, आवाज मेरी आ रही क्या? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को पुनः धन्यवाद, आपने हमें सुनने के लिए आमंत्रित किया है। मैं एक विद्यार्थी हूँ एक्यूप्रेशर का पिछले 30 सालों से। 1995 में प्रयागराज में मारवाड़ी धर्मशाला में इसकी शुरुआत हुई थी। मैं योग से जुड़ा रहा हूँ। कौतूहल हुआ कि क्या है एक्यूप्रेशर। मैं भी 95 में पहुंचा। हमारे पहले गुरु डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी बॉम्बे से आए थे। उन्होंने 38 बिंदुओं पर प्रेशर देकर के उपचार करने की विधान को सिखाई थी 5 दिन। तभी हमने तय कर लिया कि हमको यही सीखना है, यही करना है। 98 तक यात्रा चलती रही, दबा दबा के उपचार करते रहे, लेकिन आराम लोगों को कम मिलता रहा। दिसंबर 98 में हमने मास्को से सर पार्क जियोउ साहब को बुलाया। उन्होंने सुजोग पद्धति के बारे में जानकारी दी हमें। हम 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आज वो मेडिकल कॉलेज बन गया है। यहाँ 3 साल का हम डिप्लोमा कैंपस कोर्स और ऑनलाइन डिप्लोमा भी दे रहे हैं। एक्यूप्रेशर जरूरत क्यों है आज? नाम तो जानते हैं। हम लोग आज अपनी हथेलियों को जानने वाले हैं। पहले हम लोग घरों में देखें, माताएं हाथ से मसाला पीसती थी, वैसे पानी खींचते थे, मथानी चक्की चलती थी, फावड़ा कुदाल चलता था। ये रिमोट, हमारी पूरी हथेली रिमोट है। यही पैर के तलवे में भी है। सारे पॉइंट दब जाया करते थे, रोग नहीं आते थे। यूरिया खाद नहीं थी, कीटनाशक दवाइयां नहीं थी, स्वस्थ रहते थे, व्यस्त रहते थे, मस्त। कालांतर में हम प्रकृति के विपरीत जाने लगे। न खाने का समय, न सोने का समय, न जगने का समय। परिणाम आज नाना प्रकार की। अब तक 30 सालों में हमने लाखों मरीज देखे हैं। कॉलेज में तो हमारे यहाँ 600 मरीज रोज आते हैं। इसमें उपयोगिता क्या है एक्यूप्रेशर? एक तो इमरजेंसी चिकित्सा है। अचानक कहीं कुछ हुआ, आप दबाएंगे तुरंत आराम मिलेगा। पुरानी बीमारी में, मैं इस समय शिवपुरी में हूँ, शर्मा जी है हमारे पास में। इसमें किडनी फेलोर का, मैं जिसकी डायलिसिस हो रही है, उनका उपचार कर रहा हूँ। और 2 पेशेंट कैंसर के लिए हमारे पास है, एक प्रोस्टेट कैंसर और एक मुंह का कैंसर। अब तक जो मैंने अनुभव से देखा है, जैसे बताया कि दर्द में तुरंत आराम मिलता है। घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, और यहाँ हमारे पास शिवपुरी में भी मरीज रीढ़ के ज्यादा आ रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस और एंक्लाइजिंग के भी 2 पेशेंट आए हैं, जिनका कोई भी इलाज एलोपैथी में नहीं है। मैंने देखा 30 सालों में
इसमें महिलाओं के जितने भी तरह के रोग हो सकते हैं, पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन चीजों का बहुत बढ़िया उपचार है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है पुरुषों में, एक मेथी की पट्टी बांध करके, पुराना ज्यादा है, प्रेशर बढ़ गया तो चुम्बक लगा देते हैं, तो मेथी से भी ठीक हो जाता है। सीपी चाइल्ड, बच्चे जन्म से चलते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं, उनका भी उपचार हमारे प्रयागराज में हम लोग करते हैं। थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन चीजों का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं मिल पाता है। थायराइड टी बढ़ गया है या T3 T4, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास यहाँ भी आ रहे हैं, और बहुत सरल सिंपल, क्योंकि ना कोई साइड इफेक्ट है और ना कोई दवाई है। इसका एक दूसरा पहलू और है, अगर हम लोग चाहें, हमने आयुर्वेद से जोड़ा है। आयुर्वेद की पहली पुस्तक हिंदी में लिखी गई हमारे यहाँ, प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, हमने देवशंकर विश्वविद्यालय में वहां अध्यापन किया है, वहां भी सेंटर खोला है, तो चाहते हैं विधा ये घर घर में पहुंचे कि लोग बीमार ही न पड़े, और ये संभव है केवल उंगलियां घुमाने मात्र से। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये हम लोग अपने अध्ययन से पिछले 30 सालों में, अभी मैं विद्यार्थी हूँ, हमें रोज रिसर्च, इसमें क्लास चल रही है रिसर्च की, 30 लोग जुड़े हैं, इनमें 17 MBBS डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ में। तो हम आज आपको, चूंकि कम समय है, दोनों टॉपिक पर बात करेंगे, एक सुजो और दूसरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम गंभीरतम रोगों का उपचार करते हैं। ब्रेन में हमारे पास न्यूरो सर्जन की कई लोग हैं, ब्रेन में कहीं गांठ आ गई है, लकवा हो गया, तो हम गांठ गला देते हैं जाकर के ब्रेन की। रीढ़ की भी जहां सर्जरी डॉक्टर ने बता दिया हो, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, आपको केवल अपने हाथ में हो जाता। तो आइए, मैं बोर्ड पीछे है, मैं चित्र बनाऊंगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो केवल हथेली को अगर जान गए इसका विज्ञान क्या है, जहां सारे डॉक्टर्स हैं, सारी दवाइयां हैं, तो क्या बिना दवा के हम ठीक हो सकते हैं? ऐसा हो रहा है, ये अपने अनुभवों से हम लोग देख रहे हैं। लाखों पेशेंट केवल हाथ में मेथी मटर रंग लगा करके, स्केच पेन से सिंपली इमेजिन के रंग लगा के थायराइड ठीक हो जाएगा। बुखार आ रहा है, हरा रंग लगा दे, कैसे बुखार उतर जाएगा। कफ एंड कोल्ड हो रहा है, सर्दी जुकाम, केवल लाइट ब्लू कलर लगा देने से, और 3-4 दिन लगा कर देखिए, बीपी हाई हो गया है, ब्लू कलर लगा देंगे, बीपी लो हो गया है, ऑरेंज कलर लगा देंगे। इसी तरह का इन्फेक्शन केवल ब्लैक कलर लगा देते हैं, डॉट स्केच पेन से काला रंग लगा देते हैं छोटी बड़ी आंख पर और स्टमक पे, पॉइंट पर। वो मैं सारा मैं आपको, इसका विज्ञान क्या है आप चित्र में एक बार देख लें। देखिए हमारी हथेली, आप गौर करके देखेंगे, हम कहते हैं ये ब्रह्मांड तत्पिंड, जो ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में बिल्कुल एज इट इज, जो शरीर में है वो हमारे। हम शरीर को समझ कितना पाए अपने आप को? बहुत थोड़ा, विज्ञान ने बहुत थोड़ा सा जाना है। हमारे भीतर कई शरीर हैं, तो आइए पहले स्थूल शरीर की बात कर लेते हैं। मैं एक चित्र बना रहा हूं, इसका विज्ञान देखिए, किसी लेमैन को बता सकते हैं यहाँ मेथी लगाएंगे तो क्यों आराम मिलेगा, यहाँ दबाएंगे तो शरीर में क्यों आराम। जैसे टीवी चलाने के लिए रिमोट होता है, ऐसे परमात्मा ने ये पूरी हथेली को, हमको दोनों को रिमोट बनाया है, हमें केवल समझने की। मैं चित्र बना रहा हूँ, देखते हैं लोग। ये हमने मनुष्य का चित्र बना दिया। अब आवाज आ रही मेरी वहां तक? आवाज साफ सुनाई दे रही? जी जी आ रही। जी सर। ये देखिए, ये मानव का चित्र है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी हमें चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए कहा गया है। और ये हमने मानव का चित्र बना दिया। अब गौर करके देखें कि हमारा शरीर मोटे मोटे 16 डिवीजन में बटा हुआ है। कहीं भी दर्द आया है, आपको छुएंगे तुरंत आराम मिलेगा। हमारा शरीर मोटे मोटे 16 डिवीजन में बटा हुआ है, 16 भागों में। पेट का नंबर 1, ये लाल रंग दिख रहा ना,
छाती का 2, गले का 3 और चेहरे का 4। इसी 4 नंबर में आंख, नाक, कान ये सारे हैं। कंधे में दर्द है, आप जो छुएंगे कंधे में तुरंत आराम मिलेगा। 6, 7, 8, 9, 10। हाथों में 3-3 जोड़ है और पैरों में भी 3-3 जोड़ है। 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमारे शरीर में अगर ये 16 लीवर का इलाज नहीं करेगा, लीवर और हार्ट का इलाज नहीं करेगा, बट एक्यूप्रेशर में हम शरीर ही नहीं हम मन का इलाज भी करते हैं। हम शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा छुड़ा देते हैं। आज उसकी झलक भर आपको थोड़ा सा मैं दूंगा। यह ब्रह्मांडीय तत्पिंड है, जो संसार में है वो शरीर में है, बिल्कुल उसी तरह जो शरीर में है वो हमारे हाथ में है। ये मैं हथेली का चित्र बना रहा हूं। ये दाहिना हाथ ऐसे बना दिया हमने। अब इसे जरा गौर करके देखिए, हमारी हथेली हूबहू हमारे शरीर जैसी है। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान पेट भीतर दबा हो, छाती कैसा उभार ली हुई है। यहां भी देखेंगे हिस्सा दबा हुआ है या उभरा हुआ है। सिर में 2 जोड़ है, अंगूठे में भी 2 ही जोड़ है, हाथों में 3-3 जोड़ है और हमारी उंगलियों में भी 3-3 जोड़ है। पैरों में 3-3 जोड़ है और मिडिल फिंगर, हमारी रिंग फिंगर में भी 3 जोड़ है। 1 नंबर, 2, 3 और 4। हाथ छोटे हैं तो उंगलियां भी छोटी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दोनों हाथ, पैर लंबे हैं, बीच उंगलियां लंबी हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 डिवीजन हमारे शरीर में है और 16 हमारी हथेली में है। इसका विज्ञान देखिए, हम आगे को झुक सकते हैं, पीछे बहुत ज्यादा झुका नहीं जा सकता। हमारी हथेली भी आगे तो झुकेगी, पीछे नहीं झुक सकती। अगर हम चौपाई के आकार में खड़े हो जाते हैं चारों हाथ पैरों से, तो हथेली में देखिए चौपाया बन गई, 2 लेग्स, 2 हैंड्स। जब आप खड़े हैं, हाथ पैर नीचे की ओर है, सिर ऊपर की ओर। सिर कंट्रोल करता है पूरे शरीर का। हथेली को फैला दीजिए, हाथ पैर नीचे है, अंगूठा अप साइड है। जैसे सिर कंट्रोल करता है पूरे शरीर का, वैसे अंगूठा कंट्रोल करता है पूरी हथेली का। और अगर कल्पना कीजिए, अंगूठे को काट कर यहां लगा दीजिए, तो पूरा मानो बन गया पुनः। ये अंगूठा हमको सिर यहां पुनः मिल गया और 3 और 4 नंबर हमको यहां मिल गया पुनः। ये कान, आंखें, नोज, हम इसे पूरा शरीर हमारे। अब काम करना नहीं, मसाला नहीं, आवड़ा कुदाल चलना नहीं, और सुबह से लेकर खाने पीने का सारा सिस्टम गड़बड़ है। तेल, मिर्च, मसाला, मैदा सारा खा पी करके डस्टबिन बना दिया है, तो होगा क्या? हर व्यक्ति आज भोजन का पाचन नहीं होगा, गैस बनेगी। गैस बनेगी तो सारे अंग शिथिल हो जाएंगे, काम करना कम कर देंगे, बाहर बीमारियां दिखाई पड़ेंगी। बीमारियों की जड़ भी कर है। तो कभी भी पेट में दर्द हो जाए तो पेट को कुछ नहीं करना, दर्द यहाँ है और ये पूरा पेट है। ऐसे लीजिए 1 से 2 मिनट एक्यूरेट पॉइंट पर प्रेशर, केवल 2 मिनट दबाना है, पेट में आराम मिल जाएगा। बाद में जांच कराइए प्रॉब्लम क्या है, इलाज होगा। छाती में दर्द है, ये छाती का हिस्सा उभरा हुआ है, यहाँ 2 मिनट को दबाएंगे और तुरंत आराम मिलेगा। बाद में जांच करा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। बाईपास डॉक्टर ने बता दिया है, हम बाईपास सर्जरी हाथ में करते हैं। थायराइड, गले में कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ अंगूठे में ऐसे 1 से 2 मिनट दबाएंगे, गले में तुरंत आराम मिलेगा। पीछे बढ़ा हुआ है,
4 महीने में 100% पेशेंट ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। कभी सर में दर्द आ जाए थंबी सेट, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 20 टाइम्स और 20 टाइम्स दबाइए, सर के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत समस्या हो रही है लोगों को। तमाम हर व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करने वाले 2-4 मरीज हमारे पास रोज यहाँ आ रहे हैं। तो योग में हम लोग क्या करते हैं कि सर को आगे पीछे करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब ये थ्रोट नेक पीछे ये जैसे सिर को आगे पीछे करते हैं ना, अब इसको आगे पीछे करेंगे ऐसे, गर्दन तुरंत फ्री हो जाएगी। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, गर्दन में तुरंत आराम मिलेगी। पुरानी बीमारी है तो सर, मेथी की पट्टी, मैं मेथी के बारे में बताऊंगा आपको, हर घर में उपलब्ध है। एक पेपर टेप 15-20 रुपए का बाजार में मिल जाता है। मेथी के दाने टेप पर बिछा के यहाँ लगा देते हैं और दबाते हैं, दर्द में तत्काल आराम मिलता है। हमारे पास जो भी दर्द का मरीज आता है मैं उसको 50% तो ठीक करके देता हूँ। पुरानी है तो आगे चलता रहता है। तो मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं, ये हमने पेपर टेप का एक टुकड़ा ले लिया 3 इंच का, 3 इंच का पेपर टेप का टुकड़ा, और इस पर मेथी की डबल लाइन कम से कम रहे, इसको हम कहेंगे मेथी की पट्टी। मेथी की पट्टी अब जहां बताएंगे वहां लगाना है। मान लो कंधे में दर्द, कंधे में कुछ नहीं करना, हाथ विज्ञान देखिए इसका, हाथ 3 जगह से ये मुड़ गया, पीछे नहीं जाएगा, और हाथ की उंगली ये 3 जगह से मुड़ गई भीतर, पीछे नहीं जाएगी। हाथ भीतर मुड़ता है, उंगली भीतर मुड़ती है, हाथ पीछे नहीं जाएगा, उंगली पीछे नहीं जाएगी। ये कंधा है, ये कोहनी है और ये कलाई है। प्रॉब्लम कंधे में, तो प्रॉब्लम यहां है, यहां कुछ ना करके हम मेथी की पट्टी बनाते हैं और यहां लगा देते हैं। दोनों कंधे में दोनों में लगाएंगे, एक कंधे में एक में लगा दीजिए। मेथी राउंड करके चारों ओर लगेगी, मैं भी बता देता हूं कैसे लगाते हैं। और लगा के 2 मिनट दबाइए। आपने सीख लिया है, रात में लगाइए, सुबह निकाल के फेंक दीजिए। आप पाएंगे कि 25% से 50% तो आराम पहले दिन ही मिल जाता है कंधे के दर्द में। कोहनी में टेनिस एल्बो हो गया, प्रॉब्लम यहां, मेथी की पट्टी बना के यहां लगा देंगे। ये हमारी कोहनी है, कोहनी का जोड़, और हमेशा राउंड करके चारों ओर मेथी लगाते हैं। कलाई में दर्द है, मेथी के दाने बनाएंगे पट्टी और यहां लगा देंगे, ये कलाई है। पूरे हाथ में दर्द हो रहा हो, हालांकि कई कारण हो सकते हैं, कंधे के दर्द के भी, सर्वाइकल की दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, सर्कुलेशन कम है, या कैल्शियम कम ज्यादा तो भी दर्द आता है। तो दर्द हाथ में है तो हाथ को कुछ ना करके 2 मिनट यहां दबाएंगे, ऐसे 2 मिनट दबाएंगे और हाथ में तुरंत आराम मिलेगा। एक सुजोक रिंग आती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो केवल 5 बार चला देने से रिंग को हाथ में तुरंत आराम मिल जाता है। तो आप जिस हाथ में दर्द हो उस हाथ में इलाज करिए। हमारे पास मैं देख रहा हूँ घुटने के दर्द के ज्यादा मरीज आते हैं, इसका विज्ञान देखिए। पैर ये मुड़ गया और पैर की उंगली ये मुड़ गई, पैर भीतर मुड़ता है, उंगली भीतर मुड़ती है, पैर ऊपर नहीं जाएगा, उंगली ऊपर नहीं जाएगी। ये हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। क्योंकि ये दाहिना हाथ बना हुआ है तो दाहिने हाथ में देख लीजिए, दाहिने हाथ में ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है, यानी किनारे की दोनों उंगलियां हाथ और बीच की दोनों पैर, दाहिना पैर बायां पैर, पेट छाती सिर। बाएं हाथ में देखते हैं, बायां हाथ दाहिना हाथ, बायां पैर दाहिना पैर, पेट छाती सिर, थंब हेड। तो इस प्रकार से हम हाथों का इलाज कर सकते हैं। पैरों को देखिए, ये हमने रिंग बताया, रिंग है ऐसी, तो हाथ में दर्द है, रिंग को ऐसे जो है केवल 5 बार चलाइए और हाथ में आराम मिलेगा। और हर उंगली में चलाते रहे, ये व्यायाम है, जब भी खाली बैठे हैं चलाएं, इससे पूरे शरीर का ऊर्जा जो है, जो डिस्टर्ब है, संतुलित होती है, तो दर्दों में आराम मिलता है। और हथेली के लिए एक लकड़ी का रोलर, अब क्योंकि काम धाम करना नहीं है तो ये 5 मिनट अगर इसको भी कर लिया जाता है तो हमको हाथों में पूरे शरीर में से आराम मिलता है जाकर के। मेथी की पट्टी ये देखिए इस तरह, ये टेप, पेपर टेप पर ऐसे मेथी बिछा लिया है, और मान लीजिए कंधे में दर्द है तो इसके चारों ओर मेथी की पट्टी, ऐसे मेथी के दाने ये चारों ओर लपेट देंगे, ये लगा दिया, और ये 2 मिनट दबाएंगे।
ऐसे 2 मिनट दबाएंगे इसको और दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। जिस जोड़ की दिक्कत हो उस जोड़ पर मेथी खिलाने लगा। अब पैरों की समस्या इतना आसान है कि हमारा जो संस्थान का लक्ष्य है ईच वन टीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, हम चाहते हैं हर घर में गायत्री परिवार में भी हम वहां भी एक ज्ञान एक की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। तो एक व्यक्ति एक घर में सीख जाए, वहां डॉक्टर की दवाई की जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है, गंभीर बीमारियों में सबकी आवश्यकता बनी रहती है। तो पैरों को देखिए, दर्द कूल्हे में है। यहाँ दो पेशेंट हमारे पास नेक्रोसिस के भी आए हैं। एक की तो ऑपरेशन हो गया है, दर्द में आराम नहीं मिला, इलाज हम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ है और मेथी के दाने यहाँ लगा देंगे, ये दोनों कूल्हे। फिर भी क्या आपने देखा, पैर ये मुड़ गया और पैर ये मुड़ गया। हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, घुटने की समस्या। देखिए ये पैर बीच का जोड़, दोनों मिडिल फिंगर लेफ्ट राइट की, ये दोनों घुटने हैं, ये दोनों पैर हैं और ये उभरा हिस्सा ये घुटना हमारा है। तो प्रॉब्लम यहां पर है घुटने में, यहां बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इलाज यहां करेंगे। मेथी की पट्टी बनाइए, राउंड करके चारों ओर लगा दीजिए और दोनों में लगा दीजिए, दोनों उंगलियों में, बेटर रिजल्ट मिलेगा। रात में सोते समय लगाइए, दबाइए, आप देखेंगे 25% दबाते दबाते तुरंत आराम मिल जाता है। कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, मैं पहले चेक करता हूँ, मेथी लगा के दबाता हूँ, जब मरीज बताता आराम मिल गया तब मैं चुम्बक लिखता हूँ। पहले दिन ही विश्वास हो जाता है उसको, क्योंकि चारों ओर से हमारे कॉलेज में ये सारी दुनिया के डॉक्टर जवाब कोई लोग प्रयागराज चलो सर्विस वहां पर देते हैं। तो घुटने के दर्द के लिए यहाँ पर मेथी के दाने लगाएंगे। टखनों में दर्द हो, टखनों में ये टखने हमारे हैं, यहां मेथी लगा दीजिए। थाई में कोई दिक्कत 11-14 नंबर, ये थाई है। काफ मसल पिंडलियों में दर्द है, ये पिंडलियां हैं। तलवे में एड़ी में दर्द है, तो ये 13 और 16 नंबर एड़ी का दर्द है। इस प्रकार से हम सामान्य घरेलू उपचार इनसे कर सकते हैं। और शरीर समस्या और आगे रीढ़ की दिक्कत, कमर का दर्द, अभी किन्हीं को कमर का दर्द, कमर कहाँ है, ये फ्रंट, बैक, कमर पीछे है, ये बैक, ये दोनों पैर, ये दोनों कूल्हे, हिप ज्वाइंट्स। और देखिए ऊपर ये गड्ढा सा है, स्पेस है यहाँ पर दो हड्डी के बीच में, डॉर्सल साइड में ये इधर गड्ढा है और ये रीढ़ घूम करके सिर के पीछे यहाँ जा रही है, ये पूरा रीढ़। तो अभी दर्द हो रहा हो किसी को, तो 3 उंगलियां ऐसे बना करके थोड़ा सपोर्ट देंगे, इसको घुटने पर रख लेंगे और इस गड्ढे में 3 उंगलियां ऐसे रख दीजिए और 1 मिनट केवल मालिश कर देने मात्र से कमर में तुरंत आराम मिलता है। और बेटर रिजल्ट के लिए दोनों हाथ में, और रोज इस पर मालिश की जाए तो कभी कमर का दर्द होगा नहीं, जल्दी से सियाटिका स्लिपेज ये होने नहीं पाएगा। अब इलाज के लिए क्या करते हैं, इसमें मटर के क्या स्पेस ज्यादा है, सूखे मटर या चने के दाने इसी पेपर टेप पर 5 दाने लगा के गड्ढे में भर दीजिए। ये तो मेथी है, ऐसे ही मटर के दाने 5 दाने केवल ऐसे लगा के गड्ढे में ऐसे रख दीजिए ये और दबाइए। आपने सीख लिया है, रात में लगाइए, शाम को देखिए मटर के दाने, ये बिल्कुल ये दोनों पैर, ये दोनों कूल्हे, इसके ऊपर देखिए स्पेस जहां पर है, स्पेस जहां तक गड्ढा मिले वहां तक ऐसे मटर की पट्टी लगा दीजिए, 5 मटर, और उसको लॉक कर दीजिए टूटने न पाए, और रात में लगा के सो जाए तो पुराने से पुराने कमर के दर्द में आराम मिलता है। अब तक तो निश्चित तौर पर टेढ़े मेढ़े ऐसे लोग जहां डॉक्टर ने कह दिया सर्जरी, कल भी 3 पेशेंट हमारे पास आए जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि साहब ये सर्जरी भी नहीं काम करती, तो तीनों को इलाज चल रहा है। पहले दिन उनको आराम देकर के भेजा, इलाज चलेगा 6 महीने, क्योंकि L4-5 ये रीढ़ है, रीढ़ घूम के पीछे यहाँ जा रही है। इसका विज्ञान आपने देखा कि सामने हमारा फ्रंट और ये पीछे बैक। ये मास्को सरकार विजय साहब आए, 4 बार भारत आए हमारे यहाँ प्रयागराज में, इसी पर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। और आज हमारी 250 से ज्यादा किताबें हैं, क्योंकि 3 साल का कैंपस कोर्स है, डिप्लोमा बच्चे रखे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, और ऑनलाइन डिप्लोमा भी होता है इसका। तो ये हमने सुजोक एक्यूप्रेशर बताया,
तो इससे उपचार तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन गंभीरतम बीमारियों में हमें लाभ नहीं मिल पा रहा था। किडनी की डायलिसिस करना हो, बाईपास सर्जरी हो, कैंसर आदि हो, थैलेसीमिया या जन्मजात रोग, इनसे उपचार नहीं दे पा रहे थे। तो हम आयुर्वेद में गए। आयुर्वेद की ये पहली पुस्तक हिंदी में हमारी 6-7 किताबें हिंदी में, बाकी तो चूंकि डिप्लोमा थी कॉमन पूरे देश में 400 से ज्यादा केंद्र है, तो वहां पर ये हिंदी में, इसमें 10 आयुर्वेद में का जो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम चाह, तो मैं केवल एक चित्र बना दूंगा, वो कहां से क्या पूछा है इतना बताने का समय नहीं है। आगे जब आपकी इच्छा हो सीखने जानने की, तो मैं रिकॉर्डिंग हमारे पास 5-5 घंटे की 2 रिकॉर्डिंग और 110 पन्ने की 110 पन्ने की 2 पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा कि आप डीपली इसको सीखें और जाने। आप तो केवल विजन भर की क्या है ये फंडामेंटल इतना हम समझा पा रहे हैं। तो आइए अब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का चित्र बना रहे हैं, केवल 10 उंगलियां, जहां प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस तीनों, निदान, उपचार, ये सारा और बचाव तीनों उसी में संभव। केवल उंगली घुमाइए। तो ये मैं साफ कर रहा हूं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तो वही, जब एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद दो महान चिकित्सा पद्धतियां जुड़ गई तो तीसरी बन गई आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। नो मेडिसिन, ना जड़ी बूटी किसी, जब ब्रह्मांड सारा हमारे भीतर है, तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी हमारे भीतर नहीं है, केवल हमें जानकारी। आयुर्वेद में 10 द्रव्य की बात की गई है, 10 द्रव्य। देखिए एक्यूप्रेशर में जो भी शक्ति काम करती है, ये सूर्य की शक्ति काम करती है। सूर्य आत्मा जगत सुष्य। अगर सूर्य भगवान 1 इंच ऊपर चले जाए दुनिया खत्म हो जाएगी, 1 इंच नीचे आ जाए तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो सूर्य की शक्ति हमारे भीतर कैसे स्टोर होती है, मैं थोड़ा सा चित्र उसका बना के आप देखें। पहले ये देख लीजिए बीमारियां कहाँ होती हैं, बीमारियों का कारण, क्योंकि हम कारण का इलाज करते हैं, लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये संसार 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हम लोग पढ़ते सुनते भी रहते हैं, छिड़जल पावक गगन समीरा। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये तो जड़ है। इनका संचालन कौन करता है? ये कोई भी तत्व ना संसार में, ना शरीर में घटे ना बढ़े, संतुलन से शांति या संतुलन से अशांति जन्म लेती है। इनका प्रतिनिधित्व हमारे भीतर कौन करता है? जल का प्रतिनिधित्व करती है किडनी, के बाद किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, यूबी। वायु का संचालन हमारा हार्ट और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, साई स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नि का संचालक हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। पृथ्वी तत्व का संचालक हमारी तिल्ली है, स्प्लीन और स्टमक। आकाश तत्व के संचालक हमारे फेफड़े हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। आप दुनिया भर की हजारों बीमारी नोट कर लीजिए, उनके मूल में मात्र 5 दूनी 10 है। अगर ये 10 सही काम करते रहे, दुनिया की कोई ताकत जल्दी से बीमार नहीं कर पाएगी आपको। और आप अपने हाथों में, हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि किडनी खराब तो नहीं हो रही, हार्ट खराब तो नहीं हो रहा, लीवर कोई बीमारी हो तो नहीं रही, और हो गई है उनका उपचार भी उंगलियों में। और चाहे 100 साल तक हमारी ना किडनी खराब हो, ना हार्ट खराब हो, ना लीवर खराब हो, ना स्प्लीन खराब हो, ना लंग्स खराब हो, तो उंगली घुमाते रहना है। और आयुर्वेद के पूर्ण से नियमों का हम पालन कर लेते हैं, निश्चित तौर पर मैं 33 साल के अनुभव में मैं देख रहा हूं कि रोगों से बचा जा सकता है, जो बहुत जरूरी है। हो जाए तो उपचार करें, क्योंकि आयुर्वेद आधारित है वात पित्त कफ पर। वात क्या है? आकाश तत्व जब वायु से संयोग करता है तो वात बनती है, वात। जल जब अग्नि से संयोग करता है तो पित्त का निर्माण होता है।
और जल जब पृथ्वी से संयोग करता है तो कफ का निर्माण होता है। वात, पित्त और कफ जब तक ये संतुलित रहते हैं रोग नहीं आता। इनको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में चरक संहिता से हमने सारा लिया है, और हमारी बुक्स में जहां जहां से जो श्लोक सारा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है किताब है हमारी। तो 10 द्रव्य कौन कौन से देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो सिंबल है। किनके सिंबल है? आयुर्वेद ने बताया 0 माने तम, अंधकार, 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, 4 नंबर जल, 5 नंबर पृथ्वी, ये फिजिकल एलिमेंट है। मेटाफिजिकल 0 से निकले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 6 नंबर काल, टाइम, हम समय का उपचार भी करते हैं टाइम के द्वारा। 7 नंबर दिशा, इसी का उपचार करके हम शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा छुड़ा देते हैं। अब तो मोबाइल, लोगों ने कहा मोबाइल बच्चे ज्यादा देखते हैं, मोबाइल छुड़ाने के बाद भी ढोंग निकाला है। 8 नंबर मन और 9 नंबर आत्मा। ये है चरक संहिता में वर्णित 9 द्रव्य, 0 को लेकर 10। ब्रह्मांड में है तो हमारे शरीर में भी है। ये 10 हमारे शरीर में कहाँ है, जिनको हम ट्विस्ट करके उंगली पहचान कर सकते हैं, भीतर बीमारी का होने वाली, बचाव कर सकते हैं और उनका उपचार। जीरो को क्या बोला था डॉक्टर साहब? तम, 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 डार्कनेस, तब अंधकार। देखिए, क्लास के अंत के बाद आप जब बताएंगे नहीं साहब और सीखना है, तो मैं 10 घंटे की क्लास दे दूंगा। जो हमारी क्लासेज जो हो चुकी है प्रयागराज से, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सारी और पीडीएफ के सहित दे दूंगा। जो शर्मा जी बैठे बड़े इंटरेस्टेड हैं, ये खुद भी सीख रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं पूरा, इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। तो अब मैं इनको कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई मैं दिखा रहा हूँ। शर्मा जी, जो देखिए ऊपर ये लाइट सारा, लगा रखी है ना, जो ऊपर में लाइट लगा रखी है, इसको ऑफ कर दें तो वो चमकेगा नहीं, बोर्ड चमक रहा है थोड़ा सा। अब देखिए, आवाज में भी गूंज है। आवाज नहीं, इतना इतना डाला हाँ, नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक दिख रहा है, जी जी जी। बोर्ड दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी, आवाज गूंज रही है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज आएगी क्योंकि डिस्टेंस पर है आपका कैमरा। अच्छा, ओ हाँ, थोड़ा सा वो लगाए होते तो। चलिए, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड आप डिजिटल बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है लेकिन लिखा हुआ कौन सा इनको यूज कर रहे हैं अभी? लाइट इसीलिए जलाई लाइट। बीच में गिरा, बस इतना नहीं। अब देखना। अब दिख रहा नहीं है, सूर्य दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन अब बोर्ड देखिए चमक कैसे रहा है। सूर्य की शक्ति कैसे हमारे भीतर आती है। ये अपने फ्रंट सामने का हिस्सा बना दिया, और ये बैक, फ्रंट बैक। सूर्य से ऊर्जा धरती पर आती है और धरती मां इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और वनस्पतियों के रूप में हमको वापस कर देती है, और वनस्पतियों को अन्न के रूप में, भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। सत्ता की सूर्य की शक्ति, विज्ञान अब इसको समझ रहा है। और जब भोजन करते हैं तो उसकी भोजन की यात्रा देखिए, बीमारियां कहां पर है, हम इलाज कहां कर रहे हैं। रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यहां तक
की यात्रा, शेर भर भोजन रोज, 40 दिन में मन भर भोजन, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 12 ग्राम, और शुक्र से बना शरीर, ओवाइन स्पर्म कंसीव पीरियड में शरीर बना। शरीर चलेगा कैसे? शुक्र पक जाते हैं तो 8वां प्राण, ये प्राण हमारे शरीर में नीचे मलमूत्र द्वार के छिद्रों के बीच में कुंडली में स्टोर है। अब यहां से 10 बिजली के तार है, इनको एक्यूप्रेशर में हम कहते हैं मेरिडियन। मेरिडियन वही जो 10 हमने भी देखा है चलक संख्या के द्रव्य, वो निकलते रहते हैं यहां से। शरीर में गर्मी रहती है, हम जिंदा रहते हैं। प्राण निकल गए, राम नाम सत्य, जीरो। दसों द्रव्य सूक्ष्म रूप से प्राण बन के शरीर में बहते रहते हैं। 1 नंबर आकाश, 4 नंबर जल, 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, इनमें प्राण बहते रहते हैं। अंडरग्राउंड बिजली है, बिजली घर में बढ़ गई, पंखा कूलर टीवी चल गया, कम आएगी बिजली, पंखा कूलर नहीं चलेगा। बिल्कुल है, शरीर में ब्रह्मांड तत्व ऊर्जा बढ़ गई, लकवा मार गया, हार्ट अटैक हो गया, मिट्टी का दौरा पड़ गया। ऊर्जा कम हो गई, गठिया हो गई, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, तमाम प्रकार की बीमारियां। हम सभी एनर्जी है, ये ब्रह्मांड पूरा एनर्जी है। हम सही ढंग से एनर्जी का चयन करके किसी भी बीमारी का किसी भी स्तर पर उपचार किया जा सकता है। और ये बाइक है पिछला 9 नंबर आत्मा, 8 नंबर मन, 5 नंबर पृथ्वी, 7 नंबर दिशा, 6 नंबर काल। ये मानव जीवन इतना सुंदर काहे के लिए मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा योग करने के लिए। हम सभी धरती पर केवल योग करने के लिए आए हैं। योग है परमात्मा से जुड़ना, जुड़ करके आत्म कल्याण और लोक कल्याण करके धरती से अपने घर वापसी हो जाए। तो योग कौन कराता है? प्राण पक जाते तो नवा बन जाता है मन। हम कहते भी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा मन होगा वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे कर्म करेंगे। तो जब तक इनमें प्राण सही ढंग से बह रहे हैं, अब कैल्शियम डॉक्टर बता दिया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हम चुंबक लगा देते कैल्शियम बढ़ जाता है। मेदा चर्बी बढ़ गई, मोटापा घटाना है, सब कुछ चुंबक लगा करके हाथ में हम ऊर्जा को बैलेंस कर देते हैं। इनकी अलग अलग उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ा। बना दी एक एक उंगली एक एक एनर्जी से संबंधित है, आपकी भी और सेम पैर की। तो मैं वहां हथेली का चित्र बना रहा हूं, इसे देखते हैं। दसों उंगलियां हमारी, देखिए कौन कौन से नंबर एनर्जी को कंट्रोल करती हैं। ये दाहिना हाथ है, राइट, और ये लेफ्ट। ये नंबर्स देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंगूठे में 2 जोड़ है, अंगूठे में 2 जोड़ है। एनर्जी ना है कम, डार्कनेस अंधकार। 0 माने जहां से सृजन होता है, जहां से जन्म होता है। इनमें किनको हम बीमारी ढूंढेंगे, कौन सी, इनका उपचार करेंगे, इनका बचाव करेंगे। जन्म देने वाले अंग, महिलाओं में यूट्रस में ट्यूमर बन गया, ट्यूब ब्लॉक हो गई, पीसीओडी हो गया, मेंस डिसऑर्डर्स है, इसी में इलाज करते हैं। सामान्य घरेलू उपचार, मेथी की पट्टी यहां लगाने से आराम मिलता है। पुरानी में चुंबक लगते हैं। पुरुषों में 0 का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड्स,
प्रोस्टेग्लैंड्स, इसी में हम उपचार करते हैं और बचाव भी करते हैं, सामान्य घरेलू उपचार मेथी की पट्टी के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं, आयुर्वेद ने जो कहा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, महिलाओं को ट्यूमर बने ना, पीसीओडी हो ना, ट्यूब ब्लॉक ना हो, बुढ़ापे में यूटेक्स प्रोडक्ट्स ना करे, नीचे ना आए, भाइयों को प्रोस्टेट ना बढ़े, अंगूठे को दिन में 2 बार ट्विस्ट करना है। ऐसे अंगूठे को उंगली की ओर पहले मरोड़ेंगे, 1, फिर अपनी ओर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ना कभी प्रोस्टेट बढ़ेगा और ना कभी यूट्रस में ट्यूमर बनेगा। दाहिना अंगूठा हमारा 0 है। जन्म देने वाले अंगों का सारा बचाव उपचार इसी में। 1 नंबर, ये आकाश तत्व की उंगली है। 1 नंबर आकाश, अभी हमने देखा था आकाश। आकाश के संचालक हमारे फेफड़े, दोनों फेफड़े इस जोड़ पर उपलब्ध है। बीच में कान, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द, शब्द कौन सुनता? कान। और ऊपर बड़ी आंख, बड़ी आंख। इन तीनों का इलाज, टीबी है, दमा है, श्वास फूलती है, एक मेथी की पट्टी यहां पर बांध दीजिए, फेफड़े के जोड़ पर आराम मिलेगा। कान से कम सुनाई पड़ता है या कान बहता है, 15 दिन मेथी की पट्टी यहां बांध देते, कान का बहना बंद हो जाता है। पुरानी बीमारी में चुंबक लगाते हैं। बढ़िया, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस दिक्कत है, आप यहां मेथी के दाने लगाएंगे तो भी आराम मिलेगा। पुरानी बीमारी में चुंबक लगाने होते हैं। और आप चाहते हैं 100 साल तक हमारे फेफड़े सुरक्षित रहे, कान खराब ना हो, बड़ी आंख खराब ना हो, इस उंगली को दिन में 2 बार। अच्छा, अंगूठे को हमने उंगली की ओर पहले मरोड़ा था, उंगली को अंगूठे की साइड में पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार सुबह, 10 बार शाम को। हमारे तीनों ऑर्गन ये सुरक्षित रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। हो जाए तो उपचार करें। यहाँ पर 2 नंबर, इस उंगली में हम 2 नंबर की, क्योंकि अग्नि की उंगली है, ये वायु की उंगली है, वायु तत्व की, इसमें बाईपास सर्जरी करते हैं। नीचे का जोड़ हृदय, हार्ट, बीच का बायां कान, ऊपर छोटी आंख, छोटी आंख। सीढ़ी चढ़ते उतरते सांस फूलती है, एक मेथी की पट्टी यहां बना के लगाइए, सांस नहीं फूले। डॉक्टर ने बाईपास बता दिया है, एंजियोप्लास्टी बता दिया है, इसी तरह कोई प्रॉब्लम हम इसी में सारा इलाज करते हैं। बीच का जोड़ कान, बाएं कान में कोई दिक्कत है, यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। छोटी आंख की कोई दिक्कत है, यहाँ पर उपचार होगा। और चाहते कभी हार्ट अटैक ना हो, दिन में 2 बार, पहले अपनी ओर, बाद में बाहर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 नंबर, ये अग्नि की उंगली है, अग्नि तत्व। इसमें हम फैटी लीवर, कि आज अधिकांश लोगों का लीवर फैटी हो रहा है, बीपी के मूल में, डायबिटीज के मूल में, किडनी, सब में पाएंगे कि ज्यादातर लीवर फैटी है। जो मोटे मोटे लोग पेट बाहर निकला है, तो निश्चित तौर पर लीवर, ये लीवर का ज्वाइंट है, इसमें हम लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का इलाज भी करते हैं। बीच में आंख, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, इसी में सारा इलाज होता है, इसी उंगली में। और ऊपर पित्त की थैली, पित्ताशय। नींद न आने के कारण गॉल ब्लैडर, नींद ज्यादा आने के कारण लीवर। नींद नहीं आ रही है, एक मेथी की पट्टी बांधिए, आराम से सो जाइए, गोली नहीं खानी पड़ेगी। और मोतियाबिंद, ग्लूकोमा सामान्य की इलाज है, तो यहां मेथी लगाएंगे। फैटी लीवर है तो ये नीचे मेथी की पट्टी बांधिए, आराम रहेगा। और चाहते कभी लीवर खराब ना हो, 100 साल तक देखें, पित्त की थैली में पथरी बने ही ना, बन जाए तो यहां पर मेथी से इलाज करते हैं। और बचने के लिए घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 नंबर, जल। ये जल की उंगली है। जल का संचालन हमारी किडनी करती है। जल, नीचे का जोड़ हमारे दोनों किडनी है, यहां पर किडनी, ये किडनी का जोड़ है, किडनी, इसी में डायलिसिस होती है। किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, एक मेथी की पट्टी बांधिए, बार बार पेशाब जाते हैं, पैरों में सूजन आ रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है,
डर लगता है क्योंकि उसके पीछे किडनी है, बीच में आंख, दाहिनी आंख का यह इलाज होगा। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, बार बार पेशाब जाते हैं अननोन कारण, तो किडनी और मूत्राशय में दोनों में मेथी पट्टी बांध दीजिए, आराम मिलेगा। वो चाहते हैं 100 साल तक किडनी फेल ना करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 नंबर, ये नीचे का जोड़ स्प्लीन, स्प्लीन स्प्लीन तिल्ली जो खून बनाती है यहां पर मौजूद, यहां पर बोन है, हड्डी, ये हड्डी का जोड़ है। कैल्शियम बढ़ाने के लिए यहीं पर हम मेथी या चुंबक लगाते हैं। ऊपर का जोड़ अमाशय, गैस जिनको ज्यादा बनती है एसिडिटी, यहां पर मेथी लगाते हैं और इसको रोज घुमाते रहिए। 100 साल तक कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स ना घटेगा ना बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 6 नंबर आ जाइए। 6 नंबर समय की उंगली है। अब समय कहाँ होता है भाई? समय होता नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, कंट्रोल करता है। और हमारी रीढ़ नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें रीढ़ का इलाज, गर्दन, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को केवल एक मेथी की पट्टी यहां बना करके 2 मिनट दबाइए, मेरी 50% तक तुरंत आराम मिलेगा, करके देखिएगा। पीठ, पीठ में दर्द है तो बीच का जोड़, कमर, कमर में दर्द है तो नीचे का जोड़, और पूरी रीढ़ में दर्द हो, तीनों पर मेथी की पट्टी बांधिए और रिजल्ट देखेंगे आप। 7 और 8 ये ब्रेन के हिस्से हैं। 7 नंबर ये हमारा लेफ्ट ब्रेन, 8 नंबर राइट ब्रेन। तो 7 नंबर है दिशा और 8 नंबर मन। यहां पर पॉन्स और मेडुला ब्रेन के हिस्से हैं, मैं वो नहीं लिख रहा हूं। और लिम्बिक सिस्टम हमारा 8 नंबर में है। तो इसमें मैं जरूर बता दे रहा हूं, 7 नंबर में, 8 नंबर में कोई बंदा अगर सिगरेट पीता है, हालांकि चुंबक लगते हैं लेकिन मेथी भी लगा सकते हैं। ऊपर के जोड़ पर यहां पर मेथी लगाई जाए सिगरेट के लिए, ये सिगरेट छुड़ाने के लिए, ऊपर का जोड़, क्योंकि ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। और बीच का जोड़ शराब, शराब, नीचे का जोड़ गुटखा, जो खाने वाली चीजें हैं, गुटखा, क्योंकि मन की उंगली है। यहां ऊपर वाले जोड़ पे काम, रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है, काम वात पित्त छाती जा रहा, काम क्रोध मोह, काम क्रोध मोह, इनका इलाज भी हम यहां करते हैं। और लास्ट में 9 नंबर आत्मा, ये आत्मा का अंगूठा है। इसमें जन्मजात रोगों का इलाज हम करते हैं। और आज एक कॉमन बीमारी बवासीर, प्रेशर, फसुला, सामान्य उपचार घरेलू, एक मेथी की पट्टी जोड़कर बांध दीजिए, 24 घंटे पहले दिन बांधे रहे, 50% ब्लीडिंग, पेन में आराम मिल जाएगा। बाद में पुरानी बीमारी तो चुंबक आदि लगा करके कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, ना फिशर में, ना फिशुला में, ना बवासीर। अब रोज बीमारी से बचने के लिए क्या करें? तो 100 उंगली को 10-10 बार सुबह और शाम घुमाते रहिए, तमाम इन आर्गन्स में जल्दी से रोग नहीं आएंगे। इसमें महिलाओं के बारे में मैं लास्ट में आपको बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं ज्यादा बीमार आती हैं, पुरुष कम बीमार पड़ते हैं, ऐसा क्या है? तो अगर 10 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं हुए, 0 जन्म का, ये बुक्स में हमारी सारा दिया हुआ है, तो केवल 6 महीने दोनों जोड़ों पर मेथी की पट्टी बांधी जाए तो प्रायः देखा गया है कि गर्भधारण की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है 0 में। आगे जब हमें नॉर्मल डिलीवरी है, नो सीजरियन, जैसे पता चले पहला महीना लग गया है, पहली नंबर की उंगली के तीनों जोड़ पर रात में सोते समय गर्भवती महिला को मेथी की पट्टी बांध लीजिए, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेंगे, जल्दी से कोई रोग नहीं आएगा और डिलीवरी नॉर्मल होगी। दूसरा महीना लगते ही 2 नंबर उंगली के तीनों जोड़ पर मेथी की पट्टी बंधेगी, शाम को बंधेगी, सुबह निकाल के फेंक देंगे। तीसरे महीने में 3 नंबर उंगली पर मेथी की पट्टी, चौथे महीने में 4 नंबर, 5वें महीने में 5 नंबर, छठे महीने में 6 नंबर, 7वें में 7,
और 8वें में 8 नॉर्मल डिलीवरी और लेबर पेन कम करने के लिए हम बाएं अंगूठे के दोनों जोड़ों पर मेथी की पट्टी बांधते हैं, डिलीवरी नॉर्मल होती है। इसमें अगर पेट में बच्चा उल्टा है तो 2 दाने लगा के सीधा भी हो जाता है। बच्चा गले में नाल फंसी है, उसका इलाज भी वो यहाँ नहीं बताया जा सकता। तो गर्भवती महिला के लिए हम लोग कोई इलाज नहीं करते। पूछ रहे तुम बताया कि सर में दर्द है, उल्टी हो रही, कमर का दर्द है, तो ये पूछ रहे थे कि भाजी कौन सा महीना लगा है। 5वें महीने में आइए तो 5 नंबर मूली का चयन कर लीजिए। 6ठे महीने में बीमारी उनकी कोई नहीं हो, आप मंत्र देखिए, केवल तीनों जोड़ों पर हम मेथी की पट्टी बांध देते हैं और निश्चित तौर पर गर्भवती महिला को आराम मिलता है। ये अपने संक्षिप्त में इसका एक फोटो जरूर ले लीजिएगा शर्मा जी इसका। देखिए, हम आप चाहेंगे तो आप अगर कैसा लगा आपको, कि अब बुक्स नहीं है हमारी तो 250 किताबें, हमने 2 किताबों से पढ़ा दिया। ये आपको हम 1 घंटे में लगा, 5 घंटे में। जो बोर्ड तो में आप आपने जो बोर्ड में आपने चित्र ड्रॉ किया है ना, वो थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, उसकी एक फोटो लेकर के आप भेज दीजिएगा शर्मा जी। नहीं, आप वो बताएंगे तो हम शर्मा जी को करीब 5-5 घंटे की 2 क्लासेज हमारे पास रिकॉर्डिंग है। 2 दिन की जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं वो हम आपको दे देंगे, और 110 पन्ने की 2 पीडीएफ भी पड़ी हुई मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आगे कोई गहराई से जानना चाहते हैं तो एक्यूप्रेशर का 3 साल का हमारा ऑनलाइन डिप्लोमा भी होता है। यहाँ भी कई लोग कर रहे हैं, पूरे देश में पेपर भी ऑनलाइन होते हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है। मैं वो भी आपको बात भेज दूंगा। छोटे छोटे क्लासेज हमारी 2-2 दिन के कैप्सूल कोर्स चलते रहते हैं। एक तो कैंपस कोर्स बच्चे वहीं रह के पढ़ाई करते हैं, दूसरा ऑनलाइन कोई व्यक्ति, किसी उम्र का व्यक्ति कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। तो ये हमने 2 चीजें आपको बताई। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर सर, संक्षिप्त में हमने काफी अच्छी जानकारी दी। आ, अच्छा लगा आपको। और ये जो आपने ड्राइंग किया था ये कहीं बुक में हो तो उसकी भी या फोटो आप भेज देंगे तो वो भी अच्छा नहीं, रहेगा। हाँ, थोड़ा मैंने सा। बताया कि हम आपको आज ही क्लास हम दे देते हैं। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, देखिए क्या लोग फ्री में यहाँ दे दिया हमने, लोगों किसी ने देखा नहीं खोल करके, तो क्योंकि आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं तो मैं रिकॉर्डिंग सही के सही 5-5 घंटे की रिकॉर्डिंग, पहले जो चित्र बनाया था और एक दूसरी, एक चाइनीज एक्यूप्रेशर के अंतर्गत आता है, दूसरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, दोनों के हमारे पास 2-2 दिन की क्लास है। 5-5 2.5 घंटे की, यानी 5-5 घंटे की 10 घंटे की क्लास है। पीडीएफ भी है 110 पन्ने का, वो मैं दे दूंगा उसको, आप लेकिन देखिएगा जरूर। और आगे आप पढ़ना चाहे और आगे देखना चाहिए, जब आप चाहेंगे। शर्मा जी हमारे जो ये कोर्स कर रहे हैं, हम आपको एग्जाम चाहते हैं, ये विद्या घर घर में, पहले आप लोग कहाँ से हैं, किस बता रहे, कई लोग जुड़े हुए हैं। इसका फोटो जो है ना वो भेज देंगे, ले लिया हमने और भेज ठीक है। देंगे। मैं रिकॉर्डिंग से सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग रखी है, 10 घंटे की है, तो उसको आप खाली समय में देखिए। तो डीपली अभी तुमने केवल एक चित्र बना दिया है, इसमें आपको 2.5 घंटे की पूरी 5 घंटे क्लास इस पर मिल जाएगी। और चित्र सहित पीडीएफ के साथ में 110 पन्ने की किताब भी है, मैं आपको भेज दूंगा। जरूर और कुछ सर, आपकी जानकारी पढ़ाई करना की चाहिए? मेथड बहुत अच्छी है, जो आप बता रहे थे वो बिल्कुल एकदम से छोटे छोटे चीज़ों में बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ सकता है। तो आप सभी लोग जो इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, यदि ये ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या कुछ इसकी जानकारी आप देना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो क्रमवार अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी लोग इकट्ठे माइक ऑन न करें। पंत जी नमस्कार। और नमस्कार सर। आपका नमस्कार। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि समस्त चीजें हमारे हाथ में है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे ओल्ड एज में डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती है, उसका क्या विशेष उपचार है? बहुत बढ़िया उपचार है। और केवल 36 पॉइंट, 9 इस हाथ में 9 इस हाथ में 9 पैर में लगा देते हैं। डिमेंशिया से लेकर के पार्किंसन से लेकर, यहाँ घुटना ये पार्किंसन का, अभी 15 दिन में चाय नहीं पी सकते थे, काफी आराम मिला है। लेकिन वो उसमें चुंबक लगते हैं, तो लगाएंगे कैसे जल्दी? वो हमारे हथेली के पीछे 3 चैनल है। ये ब्रेन चैनल है जहां तक गड्ढा है, बीच का लेम्बोसेक्टल चैनल है, और किनारे ये हार्ट का चैनल है। इन्हीं में चुंबक लगते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, आप इनको तीनों चैनल की मसाज करिए, आपको डिमेंशिया में आराम मिलेगा। ये
जी जी और मेरा नंबर रहेगा, किसी को करना हो तो हम बना करके चिट बना के भेज भी सकते हैं, कि हमारा हम गायत्री परिवार में चाहते हैं लोग ज्ञान फैले, जगह दे जाए। डॉक्टर आप साहब, ये इतना ही एक बता बात सकते और पूछनी है, ये जो चुंबक हैं ये कौन से हैं। हाँ, चुंबक हैं और कहाँ मिलते हैं? नहीं, ये छोटे, आप कहाँ से हैं? तो हमारे सेंटर कई देश, पूरे देश में 400 केंद्र है, मैं आपको आप पता बता दूंगा। जी जी जी, बहुत अच्छा, मैं जानना चाहूंगा और आपके सानिध्य में आके आके आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार मैं साहब। डॉक्टर सुन रहा हूँ। प्रश्न पूछ जी सकता जी, हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। 3 प्रकार के लोग मेरे पास प्रश्न पूछते हैं: कब्ज, गैस और हर्निया। इन तीनों को क्या बताएं, जरा बताएं। जी जी, देखिए, ये हमारी बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत ऊपर है और छोटी आंत ये ऊपर है। दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों की जो छोटी उंगलियों, बाएं हाथ में ऊपर का जोड़ छोटी आंत है और बाएं दाहिने हाथ में बड़ी आंत है। तो एक काम ये करेंगे, एक एक मटर का दाना, चूंकि चुंबक नहीं उपलब्ध होगा, एक एक मटर का दाना इन पोरों पर लगा दीजिए पेपर टेप से, तीनों में, रात में सोते समय। गैस में, कब्ज में, दोनों में आराम मिलेगा। केवल एक एक सिंपल मटर का दाना, इस टेप से चिपका लेंगे। या फिर मेथी, मेथी लगाना तो तीनों जोड़ पर लगा देंगे। रात में सोते समय ऐसे पेपर टेप से बनाइए मेथी, और ये लगा दिया, ये ना छोटी आंत पे लगा दिया, ऐसे बड़ी आंत पे लगा दें और तीनों जोड़ पे लगा दिए, तो पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन, आईएसटी, गैस सारी ठीक होती है। और मेथी 8 घंटे लगेगी कम से कम, शाम को लगाइए, सुबह निकाल के फेंक दीजिए। जी, हर्निया के लिए क्या बताना है? हर्निया के लिए देखिए हार्निया तो हम चुंबक लगाना पड़ेगा। हार्निया लेफ्ट है कि राइट है, हियाटस हार्निया, कौन सी हार्निया है, वो तो विशेष जब आप बताते हैं तो वो फिर आप शर्मा जी को बताइएगा, तो हम चित्र बना करके भेज देंगे पर्टिकुलर उसके लिए। हार्निया के लिए तो मेथी से नहीं आराम मिल पाता, चुंबक लगाने पड़ते हैं। देखिए हार्निया बिल्कुल ठीक हो जाता है, जितने भी अंग नीचे से ऊपर के नीचे आ गए सब ऊपर चले जाते हैं। ये यूट्रस हो, प्रोस्टेट हो, या हार्निया हो, किसी तरह का एनस हो, सब ऊपर आ जाते हैं। आप कहाँ जी, पर मिलेंगे? नहीं देखिए, हम तो प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, हम प्रोफेसर हैं, लखनऊ ब्रांच देखते हैं, लखनऊ में रहते हैं, इस समय शिवपुरी में है, ये मध्य प्रदेश के। नहीं, इनका कहना है कि चुंबक कहाँ मिलेगा? ये चुंबक तो अब या तो लखनऊ से मंगाए, इलाहाबाद से, या जिस जिले में हो आप बताइएगा, हो सकता है हमारा सेंटर खुला हो वहां पर कोई ना कोई। ये 400 केंद्र पूरे देश में है, तो सूची तो या इस समय नहीं दे पाएंगे आपको कहाँ कहाँ है। आप सर्च कर सकते हैं, आसपास आसपास डाल करके आप सेंटर देख सकते हैं किस जिले में कहाँ पर है। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, ये गूगल पे डालेंगे तो सीधा आ जाएगा कहाँ पर क्या क्या कुछ है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं पूछ लूं सर एक प्रश्न? हाँ, पूछूं सर? जी हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ। सुन रहे हैं। जो आपने राइट साइड के घुटने में दर्द के लिए बताया था, राइट मिडिल फिंगर टिप बीच वाला जोड़, हाँ इसमें तो मेथी ये लगाई। मेथी लगानी तो अगर राइट के पैर में घुटने में दर्द है तो कौन, राइट हाथ में ही लगानी पड़ेगी? हाँ, राइट में लगाएंगे और लेफ्ट में तो लेफ्ट में लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। जी ये हमारे भिवानी में डॉक्टर साहब अपना जी घर आश्रम है, वहां पर जी बहुत से लोग हैं, मैं जाता हूँ उनका कुछ उपचार करने, मैं नेचुरोपैथ हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँ, वो सारे जो है कुछ मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं जिनको आप मैंने भिवानी देखा। से हैं? मैं भिवानी हरियाणा से हूँ जी। अच्छा अच्छा, तो तो उनके लिए क्या आप उपचार बताएंगे? ज्यादातर देखिए लोग वो भूल मानसिक, गए, अपने घर को भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं, और वो ज्यादातर मानसिक बीमारियों से ग्रसित होकर ही वहां उनको लाया जाता आप, है। जी जी, तो देखिए उनके साहब, लिए क्या मानसिक उपचार रोगों बताएंगे? का बहुत बढ़िया उपचार है। डिमेंशिया से लेके पार्किंसन से लेके बहुत बढ़िया उपचार है। तो अभी हम आपको बेसिक क्लास दे देंगे, आप इंटरेस्टेड हैं? और कभी हम लोग तो पूरे देश में जाते रहते हैं, जहां से मांग आती है हमारी,
15 दिन की निःशुल्क क्लास होती सिखाने की। इसी में आपको यहाँ लोग बुलाए हैं। 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, फिर 15 दिन चल रही है। तो कभी आप आपको भिवानी मैं में भिवानी कार्यक्रम भी रखना बुलाना चाहेंगे? चाहूंगा। आपके चरण आप कमल बताइए, भिवानी आप में भी बताइए। डलवाएंगे। आप जैसे जी ज्ञानी जी। पुरुषों का प्रकाश जब फैलेगा तो लोगों को स्वस्थ प्राप्त होगा। आपके आप ज्ञान को सतत समय को प्रणाम है। बताइएगा। बहुत अच्छा आपने विस्तार से चीजों को बताया है, और ये सीखने से ही आएगा। आपका एक जी ये लेक्चर तो हमें ये आकर्षित करता है इसके लिए, लेकिन प्रैक्टिस के बिना तो नहीं संभव हो सकेगा सब। हाँ, जी ये थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल के। तो मैं क्लास में किताबें किताबें पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। आज ही मैं भेज दूंगा। शर्मा जी में व्यवस्था करेंगे। और आपकी जब कभी रुचि हो, हमारी जैसे 15 दिन की जो निःशुल्क क्लास होती है, 3-4 लोग होते हैं, फ्री में 1 घंटा सिखाते पढ़ाते हैं। और ऐसे 400 जगह देश में हम गए हैं। आप भिवानी में चाहेंगे वहां भी करवा देंगे। हम चाहते मैं हैं कि बुलाऊंगा आप सर जैसे लोग आपको। सीखें। नहीं, मैं हैं? आपकी व्यवस्था यहाँ भिवानी में कर दूंगा और आपको बुलाएंगे, आपके दर्शन का हाँ, लाभ प्राप्त बुलाइए करेंगे। हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। जी नेक्स्ट आप क्वेश्चन पुष्पा बताइए। यादव जी, आपका क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा समय कम है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यदि आ जाए तो। पुष्पा जी। नमस्कार पुष्पा। सर। हाँ पुष्पा यादव जी बताइए। हाँ सर आपने हाँ, बताया कि नमस्कार। मेथी लगा सकते हैं, हम मटर लगा सकते हैं, लेकिन आप चुंबक बता रहे हो। चुंबक में तो मतलब पता होना चाहिए ना कि व्यक्ति नहीं, की ऊर्जा बढ़ी हुई है या चुंबक कम है, तो उसको ट्रेंड कैसे लगाएंगे? लगाते हैं। चुंबक ट्रेंड व्यक्ति ही लगा सकता है, और कोई भी नया व्यक्ति मेथी लगाता है। तो जब कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा किए व्यक्ति वही चुंबक लगा पाते हैं, नए व्यक्ति को नहीं बताते। तो हमने जानकारी दिया कि पुरानी दिवाली में चुंबक लगते हैं। अभी तो आप मेथी से उपचार बस करें। वही कंफर्म करना चाहती थी कि जिसने कोर्स कर रखा है चुंबक तो वही लगा सकता है, नहीं क्योंकि ऊर्जा बढ़ी है हाँ, कम है नहीं कर सकता। भाई हमारी आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने बताया 2.5 घंटे की 4 क्लासेज आपको फ्री में मिलेंगे। वो हम लोग पेड कर रहे हैं, फ्री में दे देंगे। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और पीडीएफ है 110 पन्ने की, मैं भेज दूंगा। उनको देखिए, देखने के बाद आगे की रुचि लगे तो बताइएगा। हम लोग तो चाहते हैं ज्ञान फैले चारों। आप लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं तो इसको भी। जी। जी यदि और धन्यवाद। किन्हीं ठीक को आपका कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर साहब डिवाइस थोड़ी सी अपनी पास में रख लें, काफी दूर है। है? पॉइंट बताते हैं वो क्लियर नहीं हो पाती है। और एक बार बीपी थायराइड शुगर के पॉइंट्स एक बार बता दें। देखिए आपका बीपी के मोबाइल है लिए उसका पास रख लें, या आप पास और आगे आ जाएं थोड़ा सा, तो आपके हाथ में बताएंगे ना क्लियर दिखाई देगा। जी। के लिए जो बीपी थायराइड लेफ्ट शुगर तीनों का बताएं, पहले बीपी का बताएं। बीपी के लिए जो लेफ्ट थंब है, यहां पर लाइट ब्लू डार्क ब्लू कलर लगा दीजिए। नाखून के नीचे बड़ी सी बिंदी लगा दीजिए, तो ये बीपी नॉर्मल रहेगा। और लो है तो इसी में ऑरेंज कलर लगा देंगे, ऑरेंज कलर। नोट कर सकते हैं। देखिए ये बीपी के लिए ये हमने ब्लू कलर लगा दिया। ये देखिए, दिख रहा है आपको इतना बड़ी बिंदी, ये लगा दिए, बीपी नॉर्मल रहेगा। ब्लू कलर। देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली जो आपका अंगूठा है। ये डिवाइस के पास आगे करें थोड़ा सा एक बार, और जो आपका मोबाइल। केवल कलर के द्वारा। ये देखिए, आप दिखा क्या? ये जी डार्क अब ब्लू अब कलर अब लगा हुआ है। ठीक, अब दिखा। हाँ, जी तो जी बीपी के लिए आप डार्क ब्लू कलर लगाइए, आराम रहेगा आपको। और ठीक। लो कहीं पे ऑरेंज कलर लगा देते इसी जगह पर। ठीक है। और कलर ना हो, अचानक बीपी हो जाए तो कहीं बाहर नहीं, है कलर पास में? फिर तो पैर का जो तलवा है, कैसे ऐसा यहाँ पर अपने फीमेल, ये उंगली यहाँ केवल ऐसे रख दीजिए, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये ठीक। मेल ये रखेंगे मिडिल फिंगर, और फीमेल ये उंगली रखेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल ऊर्जा बढ़ाता है, साउथ पोल ऊर्जा घटाता है। मेल में ये उंगली रखेंगे बीपी लो करने के लिए, और फीमेल ये उंगली रखेंगे। केवल इसी जगह पे ऐसे रख देंगी, 2 मिनट रखे देंगे, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। अगर थायराइड के लिए? थायराइड देखिए, जब बायां अंगूठा है, यहाँ पर मटर के दाने लगाए जाते हैं। मटर के दाने, ये 4 मटर के दाने ऐसे लगा दीजिए, टेप से बांध लो। और टेप से लगा दीजिए। ठीक। थायराइड हाइपो है,
TSH बढ़ा तो आराम मिलेगा, इससे 3-4 महीने लगाना पड़ेगा। और शुगर के लिए? देखिए शुगर के लिए तो ये जो दोनों उंगलियां हैं, ये बीच के जोड़ पर सामान्य मेथी की पट्टी बांधिए, बीच के जोड़ पर। किस चीज की यहाँ पट्टी? पर पैंक्रियाज जी, क्या बांधना है? मेथी की पट्टी। ठीक, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेरी है, इस पर यही लगते हैं, इस टाइम में तो वो मैं मेथी चिपका लेते हैं अपन इस पे टेप पे, और इसको जो है जोड़ों पे, उंगली का जोड़ है ना, उस पे ये कागज की टेप है, इस पे मेथी चिपका दी है, और चिपकाने के बाद इसको अपन उंगली देखिए पे कुछ बांध देते हैं। मैं PDF जो है, आप जी लोग इंटरेस्टेड है, मैंने कहा मैं PDF आज ही भेज दूंगा, उसको देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर। जी, ठीक 110 पन्ने की 2 PDF मैं आज ठीक। भेज देता हूँ, ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। और 10 घंटे की क्लास है दोनों क्लासेस पर, उसको आप देखिएगा। जी आगे बिल्कुल कुछ देखना बढ़े तो आप चाहेंगे। बात करिएगा आगे और। जी बिल्कुल देखना है? चाहेंगे। एक हाँ लास्ट मैं आज ही क्वेश्चन, भेज देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा है कि अगर नींद ज्यादा जी। आए तो क्या करना चाहिए? मैंने बताया कि शुरू में नींद नहीं आती तो पित्त की थैली जिम्मेदार, और ज्यादा आती तो लीवर की प्रॉब्लम है। ये 3 नंबर उंगली के नीचे के जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए, नींद कम आएगी। ठीक, अगर ज्यादा आ रही तो ये लगाइएगा। बाकी हम PDF भेजेंगे, उसमें सारा बीमारियों का इलाज भी लिखा रहेगा। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से और बहुत सरल शब्दों में बताया, और सभी इंटरेस्टेड हैं। मैं देख रही हूँ कि पूरी क्लास के हमारे साधक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी जिज्ञासा है। मुझे लग रहा है कि वो आपसे और समझना चाहेंगे, शायद क्लास भी लेना काफी लोग चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ने गागर में सागर भर दिया, बिल्कुल, गागर में बहुत सागर धन्यवाद भरने की साहब, कोशिश करी है। आप बहुत सबने अच्छा। ध्यान से नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? देखो आपको चित्र चाहिए, जो लहरा जी, था यस कर्नल सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो, डॉक्टर साहब नमस्कार। आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह कवर किया। थोड़ा ये जो आपका बोर्ड है इसको हम लोग अच्छी तरह देख नहीं पाए कभी कभी, तो इसका पहले तो फोटोग्राफ जैसे बोला था, एक स्नैप वो मिल जाए, और जो PDF भेज रहे हैं आई एम श्योर उसमें तो सब कुछ होगा ही। आपने हाँ बोला जी, PDF में लखनऊ सारा में भी दिया आप, है। लखनऊ में भी आपका कोई सेंटर है? हाँ लखनऊ सेंटर है ना, मैं तो वही पर्सनल देखता हूँ, बंगला बाजार में। कहाँ पे? आप लखनऊ से है क्या? जी मैं लखनऊ में हूँ। तो लखनऊ बंगला बाजार में चंद्रिका देवी मंदिर पर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक उपचार होता है। बंगला बाजार? बंगला बाजार जी। आप नंबर ले लीजिएगा मेरा, और हाँ नंबर दे दे तो ठीक है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 94 94 50 50 39 39 39 1247 1247। I repeat 9450 हाँ 247। जी जी, Is that? 9450 39 1247। Yeah, I got it. Thank you. तो ये क्लासेस सब होती हैं? नहीं, वहाँ शाम को रोज उपचार होता है, वो निःशुल्क है। शाम को और उपचार है? हाँ जी, और करीब 20-25 लोग डिप्लोमा कर रहे हैं वहां पर ऑनलाइन, और ज्यादातर रिटायर्ड लोग डिप्लोमा कर रहे हैं। रिटायर्ड लोग? रिटायर्ड लोग जो रिटायर्ड हो गए, अपना सीख करके लोग सेवा में लगे। ऐसे हमने इलाहाबाद किया, ऐसे लखनऊ। चलिए, लखनऊ में हूँ मैं, तो फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा। हम चाहेंगे सीखना। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? और एक क्वेश्चन लास्ट मेरा और है दीपन जी, जी। डॉक्टर साहब से, कि 30-35 साल की उम्र का बच्चा है, उसको गुस्सा बहुत आता है, और थोड़ा सा भी तेज बोलने पे इतना गुस्सा आता है कि चीजों की तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कारण हो सकता है? वैसे नॉर्मल रहता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत शांत है, लेकिन अचानक इतना गुस्सा आता है किसी बात पे, और वो इतने तोड़फोड़, बहुत गंदे तरीके से रोना, चिल्लाना, पीटना, मारना, ये सब शुरू।
गुस्से का कारण लीवर में हीट बढ़ जाना होता है। तो ये लीवर की उंगली है और मन की उंगली है 8 नंबर। दोनों के उंगलियों के ऊपर वाले जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए आप, गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। मेथी की पट्टी 3 नंबर उंगली के ऊपर के जोड़ पर और इस उंगली के ऊपर के जोड़ पर। 8 नंबर मन की उंगली है, तो मन व्यवस्थित रहेगा, गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये बड़ी वाली उंगली हाँ, इस राइट। हाथ की और इसकी ये पहली। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे आम जो सर्दी जुकाम या खांसी होती है, इसका भी कोई इसमें उपचार है? सर्दी जुकाम खांसी तीनों के लिए ये जो चारों उंगलियां हैं, नीचे वाले जोड़ पे लाइट ब्लू कलर लगा दीजिए, लाइट ब्लू। सर्दी खांसी जुकाम में आराम मिलेगा। लाइट ब्लू नीचे के जोड़ पर चारों। अगर बुखार है साथ में तो बीच के जोड़ पे हरा रंग लगाएंगे, बीच के जोड़ पे चारों पे हरा रंग बुखार के लिए। जैसे स्केच पेन होते हैं ना, हाँ, इन्हीं स्केच पेन से लगाना है, जो ऐसे 2-3 रुपए का आता है, बच्चे जिसे लिखते हैं वो वाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने, इतने अच्छे तरीके से आपने सबको बताया है। और यदि कोई इंटरेस्टेड हो इसमें कुछ सीखने के लिए या कुछ, तो आप संपर्क करें। डॉक्टर साहब का नंबर मेरे पास भी है, और डॉक्टर साहब से हम इस बारे में नहीं तो कोई क्लास और ये वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास की समापन से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर इसी क्लास में मिलते हैं। हमारी क्लास जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक डेली रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद सर, साहब, आप सभी आपका को सादर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।